हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया गया है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है बाय चांस, तो उसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार जो होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अंतर्देशीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार किसको कहते हैं? जैसे कि देश के अंदर यानी एक राज्य के अंदर या फिर एक देश के अंदर जो व्यापार होती है, एक राज्य के बीच यानी एक देश के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। बाह्य व्यापार जो देश से बाहर होता है। स्थानीय व्यापार यानी जिस जगह पर आप रहते हैं वहां जितने भी व्यापार होते हैं उसको क्या कहेंगे? स्थानीय व्यापार कहेंगे। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, ये जो होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच होता है, यानी दो देशों के मध्य जो व्यापार होती है, जो ट्रेड होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपको चैप्टर ही है, ठीक है, यानी भूगोल का सेकंड बुक में एक चैप्टर का ही नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, यानी किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा फ्लो होता है। कहने का मतलब ये कि सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड ट्रेड होता है, विश्व का व्यापार होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर बिजनेस होता है तो कौन सा महाद्वीप से होते हुए होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है यूरोप, यानी यूरोप से होता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में जो है विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन पूछा गया कि जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% क्रियाकलाप किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है, अर्न करता है, ठीक है। तांबे का निर्यात करके, नकदी फसलें, या फिर रबर निर्यात करके, या फिर मशीनों का निर्यात करके। तो वह तांबे का निर्यात करता है। क्या करता है? तांबे का निर्यात करके जाम्बिया जो है 95% यानी 95% अपने आय को अर्जित करता है। यही क्रियाकलाप से, कौन सा क्रियाकलाप? तांबे का निर्यात वाला क्रियाकलाप से, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ठीक है। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज वीडियो को क्या करेंगे? लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन रखा गया है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको क्या करें कि उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी पर्सनल होता है, यानी इसमें एक तरह से जो प्राइवेट सेक्टर और जो होता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो समाजवादी में तो ऐसा नहीं होता है, इसमें सामाजिक कल्याण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवादी में होता है, ठीक, यानी पूंजीवादी में व्यक्तिगत स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वामित्व किसमें होता है? पूंजीवादी में, यानी कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट में, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। इसमें पूंजीवादी और इसमें सरकारी और व्यक्तिगत दोनों होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, ठीक है, यानी व्यवसाय की दृष्टि से वो नगर मतलब काफी समृद्ध है, काफी विकसित है। जेरूसलम, पीटर्सबर्ग या फिर बिल्डिंग या फिर एम्स्टर्डम, ये हो जाएंगे एम्स्टर्डम। ये क्या है? व्यावसायिक नगर है, ठीक है। और ये पीटर्सबर्ग क्या है? औद्योगिक नगर है, यानी लौह इस्पात उद्योग यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबरा। कैनबरा है ना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। कैनबरा यानी एक प्रोजेक्ट के लाकर के, एक परियोजना लाकर के, तब इसका मतलब क्या किया गया? विकास किया गया था कैनबरा का, ठीक है। आपको पूछे जाते हैं नियोजित नगर, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? ऑप्शन आपको सारा दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है और एक ऑप्शन आपका कैनबरा रहता है, ठीक है। तो कैनबरा आप क्या करते हैं? सटीक आंसर लगाते हैं क्योंकि कैनबरा जो है क्या है? नियोजित नगर है। नियोजना ला करके, नहीं योजना ला करके इसका विकास किया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। लंदन किस महादेश में स्थित है? लंदन किस महादेश में स्थित है? तो लंदन कहां आते हैं? सिंपल सी बात है, यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जापान, भारत, जर्मनी या फिर स्पेन। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो ये जो है जर्मनी में है। कहां है? जर्मनी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करा क्वेश्चन 9। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती, ठीक है। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता? तो मरुस्थलीय क्षेत्र। किस क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र की यह विशेषता होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा के पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है, ठीक है। रेखीय, श्रेणीनुमा या फिर वृत्ताकार या फिर इनमें से कोई। तो
अधिवासी प्रतिरूप यानी जो घर के साइज होते हैं, घर का जो बनाने का आकार होता है वो कैसे होता है, तो सीढ़ीनुमा होता है। पहाड़ी में सीढ़ीनुमा यानी सीढ़ी के जैसा काट काट करके वहाँ घर बनाया जाता है, तो इसका जो प्रतिरूप होता है, उसका जो आकार होता है, डिजाइन होता है, सीढ़ीनुमा होता है। क्या होता है? सीढ़ीनुमा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ठीक है, ये जोड़ने का किससे किसको जोड़ने का काम करता है? ये डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ठीक है, ये किससे किसको? डार्विन से मेलबर्न को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन करा कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किससे किसको जोड़ने का कार्य करती है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरेबियन सागर को मैक्सिको के कार्य से, या फिर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 12th का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका पनामा नहर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा कैरेबियन को मैक्सिको से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, गलती हो जाता है, कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है पनामा नहर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हम लोग पढ़े हैं, तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो जाएंगे? व्यापार, उत्पादन और विनिमय। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, संचार और परिवहन आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वेनेजुएला। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक या फिर पंचम? उच्च स्तरीय यानी हाई टेक्नोलॉजी का जो खोज किया जाता है, या फिर तरह तरह के जो नए पॉलिसी बनाए जाते हैं, या फिर तरह तरह के नया टेक्नोलॉजी, नया तकनीक का विकास किया जाता है, तो पंचम क्रियाकलाप में, किसमें? पंचम क्रियाकलाप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 2016 के इसके जो अनुसार तो विश्व का जो सबसे ज्यादा जो यानी सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप है वो है आपका शिक्षण। क्या हो जाएगा? शिक्षण यानी ट्रेनिंग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है? ठीक है, मतलब गलत है। ठीक है, तो गलत को आप चूज करके निकालिए। बीपीओजी के पास केपीओजी की तुलना बेहतर व्यवसायिक अवसर है, ये बात गलत है। क्या हो जाएंगे? ये बात जो है क्या है? रॉन्ग है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? 19 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का। खाद्य फसल, तो खाद्य फसल क्या हो जाएंगे इसमें? मक्का क्या है? खाद्य फसल है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉफी क्या हो गया? ये तो आपका रोपण फसल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है मतलब उसको उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रति भूमि, निवल बोया क्षेत्र, या फिर सीमांत भूमि, या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो वो जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? सीमांत भूमि, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए खट्टे रसदार फसलों की कृषि संबंधित है, तो ये भूमध्य सागरीय कृषि से, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में किस फल का उत्पादन किया जाता है? खट्टे रसदार फसल का फल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे की। किसके? नॉर्वे की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 22। महबूब उल हक डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, पाकिस्तान के निवासी थे। इन्होंने ही यूएनडीपी द्वारा पहला एलडीआई रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ठीक है, समता, सतत, पोषणीयता, उत्पादकता, तीनों, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है? मध्यकाल में जिसका विकास हुआ है उसको क्या कहेंगे? मध्यकालीन नगर कहेंगे। आगरा क्या है? मध्यकालीन नगर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपका चिकित्सा भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो, टॉलमी, केल या फिर रेडजेल? तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ठीक है, 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। समता, सतत, पोषणीयता, उत्पादकता, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस। मानव विकास का स्तंभ समता यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देंगे, मानव के बीच डिफरेंशियबिलिटी नहीं करेंगे, धर्म या जाति के आधार पर, या फिर किसी शिक्षा के आधार पर, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर मानव के बीच क्या करेंगे? मतलब उसमें
ये नहीं लाएंगे, उसमें कोई मतलब डिफरेंशिबिलिटी नहीं लाएंगे, उसमें कोई असमानता नहीं लाएंगे, उसमें भेद नहीं करेंगे, तभी मानव का विकास होगा। इक्वलिटी को लेकर चलेंगे तभी मानव का विकास होगा। ठीक है, सतत पोषणीयता तो जानते हैं, यानी भावी पीढ़ी जो आने वाला पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए क्या करना, विकास करना। सतत पोषणीयता कहलाता है, उत्पादकता, ये तीनों जो है मानव विकास का स्तंभ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? मध्यकाल में जिसका विकास हुआ, मध्यकालीन नगर आगरा हो जाएंगे। 28 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने कही थी? तो कुमारी सैंपल ने। किसने? कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, स्टडी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, फिर सड़क मार्ग से। तो बिग इंच के द्वारा क्या लिया जाता है? ठीक है, क्या भेजा जाता है? तो पाइपलाइन से। ये क्या है? बिग इंच बहुत बड़ा एक पाइपलाइन है, ये मतलब तेल, कच्चे तेल मतलब इसमें एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, 31 महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो महामार्ग का जो निर्माण किया गया था सबसे पहले जर्मनी में किया गया था, क्योंकि वहीं से मतलब उपनिवेशवाद की भावना मतलब उभरी थी। वही मतलब जर्मनी लोग को ही सबसे ज्यादा पहले विकास करना था। ठीक है, वहीं से मतलब अंग्रेज लोग पनपे थे। ठीक है, तो जर्मनी में सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले एनएच यानी नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। 2 कह रहा है 32, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहते हैं? यानी आइडियाज, संदेश, अपनी भाषा, अपने थॉट्स को एक दूसरे जगह भेजना, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? तो उनको कहते हैं संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत, फोन, हम लोग फोन करते हैं तो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बाहरी देश से कोई सामान अगर मंगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। आयात कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। ठीक है, निर्यात का मतलब जब ये देश से कोई सामान भेजा जाता है और ये दोनों के दोनों के मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के शॉर्ट फॉर्म, आयात और निर्यात के शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्जिम बोलते हैं। ई एक्स से आई एम, ई एक्स से एक्सपोर्ट, आई एम से इंपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में 34 में पूछा गया कि संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार के वर्गीकृत हैं, किस प्रकार किए गए हैं? ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो 35 का जो राइट आंसर, सॉरी 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विस्तृत पतन। क्या हो जाएगा? विस्तृत पतन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? सह सदस्य। ठीक है, तो सह सदस्य जो है वह साफ्टा का। किसका? साफ्टा का, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से रिलेशन नहीं रखता है, मानव भूगोल का उसमें कोई जिक्र नहीं है उसके साथ। ठीक है, तो ये बर्टेन रूसेल यानी बर्टरेन रूसेल, यानी आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, कोच्चि, आगरा, विशाखापत्तनम या फिर कांडला। तो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, यानी समुद्र के किनारे नहीं है। तो ये जो आगरा पत्तन है, ये आगरा जो है समुद्र यानी नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर जहां उद्योग का विकास हुआ है उसको क्या कहेंगे? औद्योगिक नगर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जमशेदपुर है, सॉरी आपका रुड़की, ये क्या है? औद्योगिक नगर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 39, भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? ठीक है, तो ये जो होना चाहिए कितना? 75%। कितना? 75%, यानी किसी नगर के जो मतलब किसी नगर के श्रमिक का बल कितना प्रतिशत भाग कितने गैर कृषि धंधों में लगाना होना चाहिए? यानी कृषि क्षेत्र के अलावा जो है मतलब यानी कृषि को छोड़ करके अदर क्षेत्र में यानी जो श्रमिक होंगे तो उसमें यानी 75% श्रमिक दूसरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, तभी वहाँ क्या कहलाएंगे? नगर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हुगली किस नदी, सॉरी हुगली हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? हुगली हो जाएगा ना। हुगली किस राज्य में? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे हुबली है ना, हुबली कर्नाटक, हुबली नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोएडा किस राज्य में आता है? नोएडा 41, तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, 42 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन कहने का मतलब ये कि ये तरल से ये क्या होता है, अगर पोर्ट में रखा हुआ रहता है तो ये मतलब क्या बनता है? वायु बनता है, यानी वाष्प बनता है। वाष्प ऊपर ठंडा हो जाता है, जाकर के वहाँ जाकर के बादल बन जाता है। फिर वह बादल बन के क्या होता है? बूंद होती है, बूंद गिरती है, फिर तरल बनता है, फिर तरल से वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है। ऐसे ही इसका चक्कर चलते रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? चक्रीय संसाधन है। ठीक है, अब देखिए 42, इंदिरा गांधी नहर
किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? ठीक है, तो ये जो होता है व्यास नदी, किस नदी से? व्यास नदी से। ठीक है, 45 में पूछा गया कि वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, कहां से कहां होकर जाता है? ठीक है, तो ये जो जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि चैनल टनल जोड़ता है, ये जो जोड़ने का कार्य करता है, किससे किसको जोड़ने का कार्य करता है? ये पेरिस को लंदन से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ने का काम करता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग ये जो जोड़ता है, ये उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का कार्य करता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 48 में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएंगे? गंगा नदी। ठीक है, अब देखिए अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सा राज्य के अंतर्गत? गुजरात में आते हैं। अंकलेश्वर कहाँ आते हैं? गुजरात में। ठीक है, डिगबोई असम में आते हैं। ठीक है, रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में आते हैं, बरौनी बिहार में आते हैं। ठीक है, ये सब चीज याद रखेंगे, जो भी चीज इसमें बोला मैंने, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 49 में ये सारा चीज आपका पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, रावत भट्टा, जस्ट मैंने अभी बोला रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान में। कभी कभी आपको कोटा भी दे देगा, क्या दे देगा? कोटा भी दे देगा। ठीक है, आपको कोटा भी टिक करना है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए टोटल आपका क्वेश्चन का भी टोटल क्वेश्चन जितना था वो सारा क्वेश्चन आपका कोटा पूरा हो गया। ठीक है, यानी जितने मतलब टारगेट था वो सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। और यहाँ ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिए, रट जाइए, भूल जाइए, पी जाइए, लेकिन आपको याद होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, जैसे भी आप याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो लिखना है, ऐसे नहीं पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अभी अभी आप कितना पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। याद किसी भी हाल में रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई मतलब ज्यादा मतलब दिमाग लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ आप 2 से 3 बार देखेंगे, सारा चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।